एक तरफ गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है तो दूसरी तरफ ऐसी गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, जिससे कि आदमी के पंखे, कूलर, एसी चल सके, फ्रिज का ठंडा पानी मिल सके और इन सब के लिए जरूरत होती है बिजली की। मगर अफसोस और शर्म की बात यह है कि लोगों को ऐसी गर्मी में बिजली मिले तो कैसे मिले, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बिजली विभाग के बाहर बैठे कर्मचारियों की, जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से, आला अधिकारियों की ओर से इनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जिन कर्मचारियों को फील्ड में होना चाहिए, बिजली को ठीक करना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को ऑफिस में तैनात किया गया है और लगातार ये आला अधिकारियों से मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं कि पल पल में बिजली खराब होने की शिकायतें आ रही है। ऐसे में बिजली ठीक करने के लिए पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, पहले सुनते हैं इन कर्मचारियों की जुबानी, इनकी पीड़ा, इनका दर्द, कैसे आला अधिकारी इनको परेशान कर रहे हैं, इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आपको बता दें, जो ये कर्मचारी है ये लाइनमैन है, फील्ड के लोग हैं और जो बिजली ठीक करने जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस भरी गर्मी के अंदर जब कहीं बिजली का फॉल्ट होता है तो ठीक करने के लिए इन्हीं कर्मचारियों को जाना पड़ता है। इसमें कच्चे कर्मचारी भी है, पक्के कर्मचारी भी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब इनकी खुली चेतावनी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। पहले इनकी पीड़ा सुनते हैं, आखिर ये कर्मचारी क्या कहना चाहते हैं। सर, हम पिछले 2 दिन से धरनेबाज, हमारे धरने का 3रा दिन है और 3 दिन के धरने की जो हमारी मांगे थी हमने एसडीओ साहब को दे रखी है और उससे अलावा एक्शन साहब को और ऊपर एससी साहब को भी दे रखी है। साथ में हमारे पास भी भेजी हुई थी। मैं विक्रम यादव, एचएससी वर्कर यूनियन का यूनिट सेक्रेटरी हूँ। तो आज मैं अपने साथियों को सिटी 1 में जो धरना दे रहे हैं इनके सहयोग के लिए आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ सिटी 1 और उनके साथ एक्शन ऑपरेशन डीएसपी रेवाड़ी को चेताना चाहता हूं, या तो सिटी 1 के साथियों की जो मांगे हैं उनको माने, अन्यथा ये 2 घंटे का जो प्रदर्शन है सोमवार से यूनिट के सदर पर कर दिया जाएगा, जिससे इस गर्मी के अंदर उपभोक्ताओं को जो परेशानी होगी उसके लिए स्वयं निगम जिम्मेवार होगा, निगम मैनेजमेंट जिम्मेवार होगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की उनसे? हमारी मांगे हैं सभी बेसिक। पहली मांगे हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद, आपको पता है कि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे साथी जो टेक्निकल है वो ऑफिसों के अंदर बैठा रखे हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से गुंडागर्दी मचा रखी है। एसडीओ ने, कोई इसका बैजमेंट है उसको अंदर बैठा दिया, कोई इसका साथी है उसको अंदर बैठा दिया। बाकी जो कर्मचारी 24-24 घंटे काम करते हैं वो 5 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 2 दिन का ऑफ होता है। बताने के बावजूद 2 दिन से एसडीओ साहब ने इनसे बात नहीं की है, पता नहीं कहाँ घूमते हैं, ऑफिस में नहीं आए हैं। उसके अलावा कंप्लेंट सेंटर नहीं है सिटी 1 के अंदर। कर्मचारी है, कंप्लेंट करके कहीं भी बाहर धूप में मरते हैं। आप बताओ कि इस धूप में कोई काम कर सकता है? बैठने के लिए जगह नहीं, काम करने के अलावा तो बात छोड़ दो आप। उसके अलावा व्हीकल नहीं है, कोई भी काम कंप्लेंट करने के लिए सभी कर्मचारी अपने व्हीकल से काम करते हैं। 33 के भी ब्रेकडाउन हो जाए तो व्हीकल नहीं है, उसके लिए बड़ी डिस्क, इंसुलेटर और बड़ा बड़ा सामान चाहिए, तो वो भी नहीं है। एक यहाँ पे सिटी 1 में 2 साल से एक जई अमित मुदगिल, अगर रेवाड़ी में किसी ने उसको देखा हो तो कहाँ काम करता है, उसको कौन सा चार्ज दे रखा, उसको कोई चार्ज नहीं दे रखा, उसको अपने घर बैठे तनख्वाह दे रहे हैं अधिकारी। हमने 16/5/2024 को एक ज्ञापन दिया था एसडीओ साहब को कि हमारे स्टाफ की ये मजबूरियां हैं, इस वजह से हम बहुत कम काम कर पा रहे हैं, तो अगर हमारी आप ये चीजें पूरी कर दोगे तो हम बहुत बेहतर सेवाएं दे पाएंगे सभी उपभोक्ताओं को। आज के टाइम में आपको पता कितनी गर्मी पड़ रही है और कोई भी उपभोक्ता जिसके यहाँ लाइट नहीं होती है वो 1 मिनट में चाहता है कि मेरी लाइट ठीक हो जाए, और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी उपभोक्ता हमारे वजह से परेशान ना हो। हमारे ऊपर जो अफसरशाही दिखाई जा रही है वो अफसर 1 मिनट काम कोई भी उनको चाहिए, एक बार में फोन करके कहते हैं कि भाई 10 मिनट मुझे काम चाहिए, लेकिन वो सुविधा देना नहीं चाहते। अभी हमारे कुछ दिन पहले, लगभग 1.5-2 महीना पहले, हमारे जो बिजली बोर्ड के महानिदेशक हैं, एमडी साहब हैं, वो यहाँ पर आए थे रेवाड़ी के अंदर,
जब हमने अपनी ये चीजें उनके सामने रखी थी तो एमडी साहब ने केवल एक लाइन में ये कह दिया था कि भाई कर्मचारियों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, चाहे व्हीकल हो। उन्होंने तो ये भी कहा था कि कम से कम 5 मोटरसाइकिलें हर सब डिवीजन को प्रोवाइड की जाए, गाड़ी प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो हमारे निचले स्तर के अफसर जो है बैठे हुए हैं, वो कोई भी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। कल को कोई गलती होती है तो हमारे कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं। और जो रही हमारे मुद्दे की बात, जो हमने 5 या 6 डिमांड जो साहब के पास रखी थी, ऐसी कोई भारी डिमांड नहीं थी और ना ही उसमें कोई ज्यादा वो था। सबसे पहले डिमांड थी हमारी कंप्लेंट सेंटर की, कि हमारा कोई भी कर्मचारी दिन में रात में काम करता है तो काम करते वक्त अगर उसको सामान भी रखना पड़ जाए, भारी भारी सामान होता है, आप सभी को पता है, तो उसको पास रखने की जगह भी नहीं है। आज से लगभग 6 महीने पहले हमने डिमांड रखी थी। हमारे अफसरों ने हमें ये भी कहा था कि भाई आप कार्रवाई करो, हम आपको कंप्लेंट सेंटर ला के देंगे। हमने जगह भी देख ली, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अफसर ने ये नहीं सुनी, सिर्फ टाल मटोल करते रहे। तो आपने सुना इन कर्मचारियों को किस तरीके से ये लोग परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर, और जिन लोगों को फील्ड के अंदर जाना चाहिए उनको ऑफिस में बकायदा बैठाया जा रहा है, एसी के अंदर बैठाया जा रहा है, और आम लोग बिजली से परेशान हैं, बार बार उनके कट लग रहे हैं, बिजली में फॉल्ट हो रहा है। तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे, इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहे, और अगर इसी तरीके से इनकी अनदेखी रही तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। जाहिर है ये वो कर्मचारी है जो फील्ड के अंदर लोगों के बिजली के फॉल्ट पोल पर चढ़कर बिजली को ठीक करते हैं, जो बार बार शिकायतें आती है उनको ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में इनको सुविधाएं जो ये मांग रहे हैं, जो इनका मांग पत्र है, जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, उस पर कब तक सुनवाई होती है ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।